हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ऐसे डिज़ाइनर में। आज हम 3ds मैक्स को स्टार्टिंग से शुरू करने वाले हैं। आज हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर बहुत से शॉर्टकट्स और बहुत से टूल्स आपको सीखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बट शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि अगली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 3ds मैक्स ओपन कर लेते हैं। ये हमारा मैक्स ओपन हो रहा है। जैसा कि मैक्स ओपन हो चुका है, ये हमारा इंटरफेस है। इसको कट कर देते हैं। अब आपको क्या दिख रहा है? अब हमें 4 व्यू दिख रहा है। 4 बॉक्स समझ सकते हैं आप, 4 व्यू दिख रहा है। ये व्यू क्या है? ये व्यू है किसी भी मॉडल को किस एंगल से, किस व्यू से आपको देखना है। जैसे कि टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, लेफ्ट व्यू, पर्सपेक्टिव। बाकी सारा काम हमारा पर्सपेक्टिव व्यू में ही होता है। ठीक है। अब जिस भी व्यू को हमें फुल साइज़ में देखना है, तो उसे हम क्लिक करके अल्ट प्रेस W प्रेस करेंगे तो फुल साइज़ में हो जाएगा। जैसे टॉप व्यू को प्रेस करा, ये फुल साइज़ में हो गया। उसके बाद फ्रंट व्यू को प्रेस करेंगे, ये फुल साइज़ में हो गया। उसके बाद हम जाते हैं पर्सपेक्टिव व्यू में। पर्सपेक्टिव व्यू में जाके हम अल्ट प्रेस W प्रेस करते हैं, ये फुल साइज़ में हो जाता है। ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शिफ्ट प्रेस करके माउस का जो सर्कल है, स्क्रॉल बटन है, उसको हम मूव करेंगे तो हमारा ये चारों तरफ से मूव होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना? अब हमें F दबाना, शॉर्टकट सीख लेते हैं कुछ। F दबाते हैं, फ्रंट व्यू हो जाता है। T दबाते हैं, टॉप व्यू हो जाता है। पर्सपेक्टिव व्यू में ही हर व्यू को हम देख सकते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। उसके बाद अगर माउस से शिफ्ट दबा के नहीं करना है, तो एक सर्कल है पास में, इस पर क्लिक करके किसी भी व्यू में अपन जा सकते हैं। जैसा कि ये देखिए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम कुछ ऑप्शन देख लें। जैसे क्रिएट है, उसके पास में मॉडिफाई है, और भी बहुत से ऑप्शंस हैं। बाकी सबसे मेन ये 2 ऑप्शन ही है, क्रिएट और मॉडिफाई। ठीक है। अब जाते हैं अपन क्रिएट में। क्रिएट के अंदर है 3D, उसके पास में 2D, फिर है लाइट, फिर है कैमरा वगैरह वगैरह। ठीक है। 3D के अंदर जाते हैं स्टैंडर्ड में। इसके अंदर हम जाते हैं, स्टैंडर्ड पर क्लिक करके बहुत से ऑप्शंस खुलते हैं। जैसे कि बॉक्स है, कोन है, स्पाइरल है, जियो स्पाइरल है। बॉक्स बनाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर क्लिक करते हुए ले गए, छोड़ दिया। ऊपर ले गए, जितना बॉक्स बनाना है क्लिक कर दिया। ठीक, ये क्लिक कर दिया, ये हमारा बॉक्स कंप्लीट हो गया। अब बॉक्स की साइज़ वाइज बनाना है, चेंज करना है, तो मॉडिफाई में गए। मॉडिफाई में जाने के बाद ये साइज़ है, लेंथ है, विड्थ है, हाइट है, इसको चेंज कर सकते हैं। जैसा कि आप देखिए, ये मैं बॉक्स 12 फीट, ठीक है, 10 बाय 10 बाय 10 फीट का बॉक्स बना देता हूँ। ये 10 फीट बाय 10 फीट बाय 10 फीट का बॉक्स बना लिया। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं बॉक्स बन गया है। 10 फीट बाय 10 फीट बाय 10 फीट का एक बॉक्स बन गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब वापस क्रिएट पर जाते हैं। क्रिएट पर जाके फिर अगले ऑप्शन को देखते हैं, कोन देखते हैं। ये हमारा ऑप्शन है कोन। इस पर क्लिक करते हुए इसको दूर खींचते हैं तो एक सर्कल बन गया। ऊपर ले गए, फिर अंदर की तरफ इसको गए तो एक कोन बन जाएगा। इसे त्रिभुज कहते हैं। कोन बन गया है टोपी समान। ठीक है। अब इसको चेंज करना, मॉडिफाई में गए, रेडियस 1 को चेंज करा तो नीचे का बड़ा जो सर्कल है डायमीटर वो चेंज होगा। रेडियस 2 पर ऊपर का जो कोन की नोक है वो चेंज होगी। ठीक है। इसको चेंज कर सकते हैं, 5 फीट कर देते हैं।
नीचे वाले को चेंज करते हैं तो थोड़ा चेंज आ जाएगा, ऊपर से नोक नहीं बनेगी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। वहाँ पे 0 करते थे, नोक बन गई, ये पूरा टोपी सामान एक कोन बन गया। उसके बाद आप इस क्रिएट में जाके आगे बढ़ते हैं, स्पाइरल देखते हैं, बन चुका है स्पाइरल। उसके बाद जियो स्पाइरल बनाते हैं, ये बन चुका है। आपको इन दोनों में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं दिख रहा है। अपन F3 करके देखते हैं, F3 बटन दबाते हैं तो वाई फ्रेम हो जाएगा ये। अब आप देखिए इनके सेगमेंट्स में फ़र्क है, जैसा कि इसके सेगमेंट्स कुछ अलग डायरेक्शन में है, उसके सेगमेंट्स कुछ अलग डायरेक्शन में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको भी मॉडिफाई में आके चेंज कर सकते हैं, बट इतने ऑप्शन मैं बता नहीं पाऊँगा, बाकी ऑप्शन आप खुद चला कर देखिएगा। जैसे एक और बता देता हूँ, टोरस। इससे हम पाइप बना सकते हैं, एक पाइप के शेप का है, पाइप के आकार का है। और लास्ट में आता है हमारा प्लेन, यह बहुत काम में यूज़ होता है। यह प्लेन और बॉक्स, प्लेन और बॉक्स दो ऐसे ऑप्शंस हैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ में आते हैं। प्लेन से हम सरफेस बनाते हैं, जैसा कि मैं बना के बता रहा हूँ आपको। 12 बाय 10 या आप कह सकते हैं 10 बाय 12 का एक सरफेस बना के बता रहा हूँ आपको। ये देखिए एक सरफेस बन चुका है 10 बाय 12 का। आगे बढ़ते हैं, इन सबको सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। अगले ऑप्शन से अपन पढ़ेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, वापस क्रेडिट में आते हैं, इसको भी सीख लेते हैं। आप जी दबाएंगे तो जैसे कि आप ग्रिड है, ग्रिड को ऑन रखना है या ऑफ रखना है, तो जी प्रेस करेंगे तो ग्रिड ऑन हो जाएगी, जी प्रेस करेंगे ग्रिड ऑफ हो जाएगी। ठीक है, मैं ग्रिड ऑफ कर देता हूँ, मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। क्रिएट में जाते हैं, स्टैंडर्ड की जगह एक्सटेंडेड पर क्लिक करते हैं, ये क्लिक हो गया। इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे हाइड्रा है, चैम्फर बॉक्स है, टोरस है। ये जैसे ये टोरस है, ये गठान के जैसी दिखती है, आप देख पा रहे हैं। ये चैम्फर बॉक्स है, ये सोफ़े, पिल्लो वगैरह, तकिए वगैरह बनाने के काम में आता है। ये देख पा रहे हैं आप, कितना बिल्कुल पिल्लो सरी का ही लग रहा है। ये एक ऑप्शंस है। आप अपने ऑप्शंस, अपनी शेप कहाँ आपको यूज़ करना है, या आप पर डिपेंड करता है। से एलेक्स्ट है, सी एक्स्ट है। और अब अगले ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। कंपाउंड ऑब्जेक्ट, इसका यूज़ हम आपको अगली क्लास में बताएंगे, कटिंग करने में इसका यूज़ होता है। अब चलिए वापस स्टैंडर्ड में आते हैं। पास में 2D ऑप्शंस है, उसको देखते हैं। 2D ऑप्शंस में लाइन है, सबसे पहले लाइन लेते हैं। ये लाइन चल रही है हमारी कॉर्नर टू कॉर्नर, ये देख पा रहे हैं आप। उसके बाद हम इसको स्मूथ करते हैं। स्मूथ करने के बाद आप देखिए कि लाइन बिल्कुल एक धागे की तरह हो जाएगी। ये देखिए, बस एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पर कोई पकड़ा हुआ है ऐसा लग रहा है, और बाद में नीचे झूल रही है वो लाइन, बिल्कुल फ्री हो गई है। उसके बाद इसको अगर 3D में कन्वर्ट करना है तो मॉडिफाई में गए। उसके बाद रेंडरिंग का जो ऑप्शंस है उसके प्लस पर क्लिक करते हैं, और ऊपर के दोनों ऑप्शंस को टिक कर देते हैं। तो जैसा कि देख रहा पा रहे हैं आप, 3D में कन्वर्ट हो चुके हैं। इसकी थिकनेस अपन बढ़ा देते हैं। इसकी थिकनेस हमने जैसे ही बढ़ाई, आपको बिल्कुल क्लियरली दिख पा रहा है कि 3D में कन्वर्ट हो चुकी है। उसके बाद हम वापस क्रेडिट में जाते हैं। बाकी बहुत से ऑप्शंस हैं, आप उसको चला कर देखिएगा, और कुछ प्रॉब्लम आए तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इनको सिलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे अब मैं आपको सिखाने वाला हूँ कुछ कमांड, जैसे कि मूव है, रोटेट है, स्केल है। ऊपर आप देख पा रहे हैं मूव, रोटेट, स्केल। तो चलिए सबसे पहले एक बॉक्स बना लेते हैं। बॉक्स की साइज़ आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे मैं 10 बाय 10 बाय 10 सिलेक्ट कर रहा हूँ बॉक्स की साइज़। जैसे ये मॉडिफाई में जाने के बाद 10 फीट बाय 10 फीट बाय 10 फीट। जैसा कि हमारा बॉक्स बन चुका है।
अब हमें इसको मूव करना है, तो सबसे पहले क्या करना है, मूव कमांड को ऑन करना है। इसे हम W प्रेस करके भी ऑन कर सकते हैं। ऑन कर लिया। अब मूव कमांड ऑन करने के बाद ही आपको 3 एरो नज़र आ रहा है, X तरफ है, Y तरफ है और Z तरफ है। अब इससे हमें समझ में आता है कि जिस तरफ भी हमें उस बॉक्स को मूव करना है, तो उस तरफ के एरो को पकड़ के हम माउस को मूव करेंगे तो उसके साथ साथ बॉक्स भी हमारा मूव होगा। जैसा कि अब मैं आपको करके बताता हूँ। X पर क्लिक करा, X की तरफ मूव हुआ। Y पर क्लिक करूँगा, ये दोनों तरफ Y पर क्लिक करूँगा, Y तरफ मूव हुआ। उसके बाद X Z तरफ क्लिक करूँगा तो Z तरफ मूव होगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सब तरफ मूव होते हुए आप देख पा रहे हैं। उसके बाद अपन पढ़ते हैं रोटेट। रोटेट को ई से ऑन ऑफ कर सकते हैं। रोटेट पर क्लिक करा। अब आपको लाइनें दिख रही है, जिस एंगल में आपको मोड़ना है उस लाइन को आप माउस से क्लिक करके माउस को मूव करेंगे तो रोटेट हो जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हर एंगल में मूव हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ, स्केल। अब हम ये स्केल ले रहे हैं, इसको R से भी ऑन ऑफ कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जिस तरफ की या जिस डायरेक्शन के लाइन को अपन खींचेंगे उस तरफ बॉक्स बड़ा हो जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह भी बहुत यूज़ में आती है कमांड। सबसे ज़्यादा यूज़ ये तीनों ही ऑप्शंस का होगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सब बड़ा छोटा बॉक्स हो रहा है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अगले ऑप्शंस की तरफ पढ़ते हैं। अगले ऑप्शन है हमारे ये दो बहुत ही मेन और ऑप्शंस है। पहला है स्नैप, दूसरा है एंगल। सबसे पहले स्नैप को पढ़ते हैं। इसको कंट्रोल Z करके अंडू कर लेते हैं, वापस 10 फीट का बॉक्स कर देते हैं। ठीक है, हो गया है। उसके पहले स्नैप पढ़ते हैं। सबसे पहले मूव ऑप्शन को ऑन करेंगे, उसके बाद स्नैप ऑप्शन आपको दिख रहा है उस पर राइट क्लिक करेंगे। स्नैप को अपन S दबा कर भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। राइट क्लिक करा तो एक बॉक्स खुल गया, उसके अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं। सबसे मेन ऑप्शंस है एंड पॉइंट, मिड पॉइंट और सेंटर फेस। बट सबसे ज़्यादा यूज़ में आते हैं एंड पॉइंट और मिड पॉइंट। दोनों को टिक कर दिया हमने, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और इस बॉक्स को क्लोज कर देते हैं। अब आपको कुछ पॉइंट्स दिखने लग गए होंगे बॉक्स पर। स्नैप ऑन रहेगा तब तक ही, ये देखिए कॉर्नर और मिड पॉइंट, सारे पॉइंट आपको दिखने लग गए। अब उन पॉइंट्स को पकड़ के आप मूव कर सकते हैं। जैसे कि आपको क्लियर करता हूँ, एक और बॉक्स बनाता हूँ मैं। एक और 10 बाय 10 का बॉक्स मैं क्रिएट करता हूँ। 10 बाय 10 फीट बाय 10 फीट बाय 10 फीट। ठीक है, 10 बाय 10 का बॉक्स बन चुका है। अब इसके बटन पर क्लिक करता हूँ, कमांड क्लोज करता हूँ बॉक्स वाली। ठीक है, अब आपको उस बॉक्स के कॉर्नर पॉइंट को पकड़ के इस बॉक्स के कॉर्नर पॉइंट तक ले जाकर क्लिक करते हैं। अब आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे मैग्नेट, चुंबक ने मतलब उनको कनेक्ट, बिल्कुल चुंबक जैसा वो कनेक्ट हो चुके हैं, बिल्कुल बराबर मेजरमेंट से वो कनेक्ट हुए हैं। ये देखिए आप, इसको वापस, ये बिल्कुल परफेक्ट कनेक्ट हुआ है। अगर मैं यही काम स्नैप ऑफ करके करूँगा तो आप देखिए कि कैसा होता है। अगर ये काम अपन स्नैप ऑफ करके करेंगे तो परफेक्टली वो कनेक्ट नहीं हो पाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, देखिए स्नैप ऑफ कर दिया, अब ये परफेक्टली कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। स्नैप का यह यूज़ है। एक वॉल को दूसरे वॉल से जोड़ने के लिए स्नैप सबसे बेस्ट ऑप्शन है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये देखिए आगे बढ़ते हैं एंगल ऑप्शन की तरफ। स्नैप के पास में ही है एंगल ऑप्शन, इसे हम ए से भी ऑन ऑफ कर सकते हैं शॉर्टकट से। उसके बाद एंगल ऑप्शन की तरफ गए, राइट क्लिक करा। अब यहाँ देख पा रहे हैं हम एंगल, उसमें आप जितना एंगल डालेंगे उतने एंगल पे बॉक्स रोटेट होगा, बॉक्स उतने ही एंगल पे रोटेट होगा। जैसे 90 डिग्री डाला मैंने, रोटेट ऑप्शन को सिलेक्ट करा। ठीक है, अब आप देख पा रहे हैं
जैसे हम बॉक्स रोटेट करेंगे, ये बॉक्स 90 डिग्री पर रोटेट हो रहा है, आपको क्लियरली दिख रहा है। दूसरे बॉक्स पर क्लिक करेंगे, वो भी 90 डिग्री पर ही रोटेट होगा। ये देखिए बिल्कुल परफेक्टली 90 डिग्री पर रोटेट हो रहा है। अगर हम इसकी डिग्री चेंज करते हैं, जैसे 45 डिग्री पर सिलेक्ट कर देता हूँ मैं, क्लोज करा, अब ये बॉक्स हमारा 45 डिग्री पर ही रोटेट होगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 45 डिग्री पर रोटेट होगा। वापस 90 डिग्री कर देता हूँ, सबसे ज़्यादा यूज़ 90 डिग्री ही आएगा। ठीक है, ये ऑप्शंस भी आप परफेक्टली समझ चुके हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम यहाँ पर अब सीखेंगे कॉपी करना। तो चलिए सबसे पहले एक बॉक्स क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, ये बॉक्स बन चुका है। इसको हम शेडेड कर देते हैं ताकि इसकी शेडो बंद हो जाए। ठीक है, बॉक्स को वापस हम साइज सिलेक्ट करते हैं 10 फीट बाय 10 फीट बाय 10 फीट। ठीक है, साइज सिलेक्ट करें 10 फीट बाय 10 फीट। ठीक है, ये सिलेक्ट हो चुकी है साइज। अब मूव कमांड को ऑन रखना, कॉपी करते वक्त मूव कमांड को ऑन रखा, उसके बाद शिफ्ट प्रेस करना है सबसे पहला काम, और क्लिक करते हुए जिस तरफ कॉपी बनाना उस तरफ खसका देते हैं तो अपना आप कॉपी हो जाती है। उसके बाद कॉपी के ऑप्शन से एक बॉक्स खुलता है, तो 3 ऑप्शन मिलते हैं हमें, कॉपी, इंस्टांस और रेफरेंस। सबका अलग अलग यूज़ है। मैं पहले कॉपी बता देता हूँ, आगे चल के वो भी बताएंगे। और कितनी कॉपी बनाना है यहाँ पर उसके नंबरिंग है। जैसे हम बनाते हैं 4 कॉपी बना लेते हैं, 1 2 3 4, ये 4 और ओके प्रेस। ये आप देख पा रहे हैं 4 कॉपी बन चुकी है और बराबर दूरी पे ही आएगी जितनी दूरी पे पहली बॉक्स अपन ले जाकर कॉपी बनाएंगे। तो ठीक है, अब हर एक कॉपी में क्या है कि हर एक कॉपी बॉक्स अलग अलग अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। जैसे इसकी साइज़ में चेंज करेंगे तो दूसरे की साइज़ में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको अलग जगह पर मूव करेंगे तो दूसरे की जगह पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट यही काम दूसरे ऑप्शंस देखते हैं, इसको डिलीट करते हैं, फिर इसको उसी तरह से शिफ्ट प्रेस करते हैं और क्लिक करके इसको मूव करते हैं। ठीक है, दूसरा आता है इंस्टांस। इसमें भी 4 कॉपी बनाते हैं। ठीक है, अब आप इसमें देख पा रहे हैं कि अगर कोई से भी बॉक्स को मैं क्लिक करके उसकी साइज़ में चेंज करूँ तो सारे बॉक्सों की साइज़ में फ़र्क आए। देखिए आप, सारे बॉक्सों की साइज़ में चेंज आ रहा है। ये एक दूसरे से कनेक्ट है, ये सारे जुड़वा भाई हैं, एक दूसरे से कोई भी नहीं, मतलब हर एक बॉक्स से एक दूसरे से कनेक्ट है। एक को लगती है तो सबको दर्द होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इनको फिर डिलीट करते हैं सिलेक्ट करके, फिर से वही प्रोसेस, शिफ्ट प्रेस करके मूव करके कॉपी बनाते हैं। फिर आता है रेफरेंस, फिर हम 4 कॉपीज़ बनाते हैं रेफरेंस। ठीक है, अब इसमें क्या चेंज है कि सबसे पहला जो बॉक्स है वो इनके मेन बॉक्स है, उस पर क्लिक करेंगे तो ही मॉडिफाई ऑप्शंस चालू होगा। उसके अलावा बाकी बॉक्स में मॉडिफाई ऑप्शंस बंद रहेगा। देख पा रहे हैं जैसा कि आप, मॉडिफाई सभी में बंद है। अगर वो मेन जड़ वही है पूरे पेड़ की, अगर इसमें चेंज करेंगे तो सब में चेंज होगा। उसके अलावा मॉडिफाई ऑप्शंस किसी में भी नहीं शो होगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसका कलर बदल देता हूँ। ये देखिए, मॉडिफाई ऑप्शन सिर्फ इसमें ही ओपन होगा। आप कॉपी करना भी सीख चुके हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप सब इतने ऑप्शंस और शॉर्टकट्स की प्रैक्टिस करिए। अगर इनमें आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि आपकी प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन बता सकें। एंड कमेंट में यह भी बताइए कि आपको यह वीडियो कैसी लगी, और आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को ही फॉलो कर लीजिए, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। एंड अगली वीडियो में मैं आपको डोर और विंडो कटिंग
एंड बहुत से ऑप्शंस के बारे में बताऊंगा। उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए इसके लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस वीडियो को भी लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। बाय।